पौधा चाहे लीमू का हो या किन्नू का, हर तरह के सिट्रस प्लांट के ऊपर फल और फूल लाने के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। यूँ तो पौधों को 17 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, लेकिन इनमें बुनियादी जो न्यूट्रिएंट हैं वो 3 हैं। पहले नंबर पे है पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इन तीनों एलिमेंट की कमी पौधे में पैदा हो जाए ना तो फूल आते हैं, जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। वो फूल इतने कमज़ोर होते हैं कि वो फल में तब्दील ही नहीं हो पाते। वो फूल अगर फल में तब्दील हो भी जाता है तो उसका साइज़ बहुत ही छोटा रहता है। वो फल अपनी बलूगत तक पहुंच ही नहीं पाता, बड़ा होने से पहले ही दोस्तों गिर जाता है। फल मैच्योर ना होने की वही वजह होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेजर एलिमेंट हैं, जो मेजर जो न्यूट्रिएंट हैं वो पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं, ख़ासकर फूल लाने और फूल को फल में तब्दील करने में। तो ये जो 3 एलिमेंट होते हैं कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, तो इनकी दोस्तों जब कमी हो जाती है पौधे में तो फूल आते नहीं, फूल आते हैं तो वो फल में दोस्तों कन्वर्ट ही नहीं हो पाते। मेरे इस पौधे के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मैंने हर 10 दिन के बाद इस फर्टिलाइज़र को इस पौधे में दिया। जब से ये केले का सीज़न आया है तो मैं हर 10 दिन बाद इस केले के फर्टिलाइज़र को अपने पौधे को दे रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों ये जो इसकी जो डोज़ पूरी हुई पौधे में पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की, तो मेरे पौधे के ऊपर देखें, यहाँ पे ये छोटी सी ब्रांच है, इसके ऊपर 20 जो है ना लीमू लगे हुए हैं। इसकी जो लेंथ है इस ब्रांच की 1 फीट के करीब है। तो इसके ऊपर आप देख रहे हो, आप गिन लें तो आज छोटे छोटे हैं अभी, तो आप मेरा ख्याल गिन नहीं पाएंगे। तो 20 जो है ना 1 फीट के ब्रांच के ऊपर जो है ना लीमू लगे हुए हैं। इसकी साइड पे दूसरी ब्रांच है, साइड ब्रांच है, इसके ऊपर भी 8 से 10 जो है ना लीमू लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर टॉप पे जाएं तो इसी तरह ऊपर जो है ना टॉप पे भी इसी तरह। मेरा ख्याल है कि इसकी क्वांटिटी तकरीबन जो है ना 70 से 80 लीमू होंगे जो मेरे इस छोटे से लीमू प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं। ये सारा दोस्तों मुमकिन हुआ है इस फर्टिलाइज़र की वजह से। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र में ये तीनों चीज़ें कैल्शियम, पोटाशियम आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा होता है। अब बात करते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को हमने बनाना कैसे है। 3 या 4 जो बनाना है उसके छिलके आपने दोस्तों ले लेने हैं। रात को उसको काट के इस तरह के जार में छिलकों को छोटे छोटे पीस करके छिलकों को इस तरह के जार में डाल देना है। रात भर आपने इसको भिगोए रखना है। सुबह आपने इस अपने पौधे को पौधे के जो होता है पॉट उसमें डाल देना है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको इसके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए ना तो दोस्तों ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ना ही ज़्यादा दोस्तों इसके ऊपर पैसा खर्च होता है। बिल्कुल आसानी से बनता है और बिल्कुल फ्री में ये फर्टिलाइज़र बनता है। दोस्तों आप जब भी इस फर्टिलाइज़र को बनाएं तो इस पानी में थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला लें। अगर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ी सी राख या थोड़ी सी हल्दी मिला लें। तो इससे ये होगा कि पौधे की जड़ों को इस फर्टिलाइज़र से फंगस लगने का ख़दशा होता है, वो इन 2-3 चीज़ों की वजह से। इनमें से एक चीज़ आपने चुटकी भर डालनी है, तो इन चीज़ों से जो है ना आपका पौधा हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। उसके ऊपर फंगस नहीं आती और फंगस आ भी जाए तो वो उस तरह अटैक नहीं करती जिस तरह बाज़ औक़ात हमारा पौधा जो है ना मर जाता है, सूख जाता है।